औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की इंतहाई कशीदा और पेचीदा सूरत हाल है जो संभलने का नाम नहीं ले रही। हर दिन एक नया जो है वो चैप्टर खोल दिया जाता है, एक नया महाज जो है वो गर्म कर दिया जाता है, जिसमें हमारे ना सिर्फ कौमी अदारे जो हैं वो उन पे हर्फ आता है, बल्कि हमारे मुल्क की सलामती जो है वो भी दाव पर लग जाती है। आज बात करते हैं, इस व्लॉग में सिर्फ पाक फ़ौज के हवाले से बात करेंगे। जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने आज के इजलास में जो इत्तेहादी जमातों का इजलास था, उसमें चंद अहम फैसले किए और उसमें सबसे अहम जो उसने जो लुब लबाब है, जो एक्सट्रैक्ट है उस इजलास का जो अभी तक सामने आया, वो है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई करने वालों को, उन पर तनकीद करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए, और उन्होंने वज़ीर दाखिला को भी इस सिलसिले में हदायत जारी कर दी हैं। अब बात ये बड़ी अहम है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। अब ये बात जो है, बहाना पाक फ़ौज का निशाना जो है वो पीटीआई, फिर पीटीआई, चूँकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये इमरान खान जो है नफ़रत की सियासत कर रहा है, फसाद की सियासत कर रहा है। इस सिलसिले को अगर वसी उसमें रखा जाए तो आप अगर नून लीग को सामने रखें, अपनी जमात को सामने रखें, तो कल जब आपकी हुकूमत ख़त्म की गई थी तो नवाज शरीफ साहब 5 जजों को लेकर, जो आज भी जज इस वक्त अदलिया जो है वो आपकी तोपों का रुख उसकी तरफ है, उस वक्त फ़ौज की तरफ भी था। कौन नहीं जानता कि जनाब नवाज शरीफ साहब और जो है मरीम नवाज साहिबा, ये जनरल बाजवा का नाम लेकर क्या कुछ नहीं कहती। क्या उस वक्त पाक फ़ौज जो है वो इस मुल्क की सलामती की ज़ामन नहीं थी? क्या पाक फ़ौज पर उस वक्त जो है आपके जो ये जिस तरह से आप हमले करते थे, नाम ले लेकर जनरल बाजवा तुमसे हिसाब लिया जाएगा, ये मतलब है उस वक्त ये काबिल इज़्ज़त, काबिल तकरीम नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे कि उस वक्त आपकी हुकूमत नहीं थी। अब ये काबिल तकरीम इसलिए हो गए कि आपकी हुकूमत है। पाक फ़ौज वाहिद वो अदारा है जिस पे हम अल्लाह के बाद पाक फ़ौज पर हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो अपनी जानों को नजराना पेश कर इस मुल्क की जो है हिफाजत करते हैं। जवान नौजवान आप सिपाही से लेकर एक ऊपर तक जो रैंक्स हैं, वो सारे जो हैं वो गोलियों के सामने उनकी लाशें आती हैं, शहीद होते हैं। हम क्या, अवाम जो है वो उनसे नफरत करती है। एक जो आप ये देखें कि ये सारा बयानिया क्यों बनाया गया है। बैरून मुल्क में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो है इसके हवाले से प्रोपेगंडा करते हैं। कुछ स्लोगन्स उन्होंने वहाँ पे वो बैनर्स पे वो आवेज़ा किए होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कन्फर्म है कि वो पीटीआई के लोग हैं? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सियासी जमातों के लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर पीटीआई का झंडा लेकर जनरल आसिम मुनीर के लिए उन्होंने ऐसे नाजेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए हो। इसी तरह क्या ये मुमकिन नहीं है कि कुछ लोग इकट्ठे होकर वो नून लीग का झंडा उठा लें और कहें वो यही कुछ वो कहना शुरू कर दे, तो क्या वो नून लीग वाले होंगे? हमारे इनके बारे में जब तक कंफर्म नहीं होता, आप कैसे पीटीआई को हदफ तनकीद बना सकते हैं? उनका जो चेयरमैन है पीटीआई का, वो तो पाक फ़ौज के एहतराम की बात करता है, कानून की बालादस्ती की बात करता है। आप अपने आप को सामने रखें। अदारों की अगर आप तकरीम की बात करते हैं तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर देते हैं। आप जब वो उसके मुनसफ़ाना उनके फ़ैसले होते हैं, मनसब बन के सही वो कोई फ़ैसला सादर करते हैं, तो आप कहते हैं आपकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हुई, इसलिए अदलिया जो है वो जानबदार है। अदालतें जो हैं वो इस वक्त गैर जानबदार हैं, आप उनको भी मिलाइन करते हैं, आप फ़ौज को भी मिलाइन करते रहे हैं। और इस हवाले से ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, फवाद चौधरी साहब ने इसका अपना रिएक्शन दे दिया था। आप फ़ौज को लेकर अवाम के सामने इस तरह की बयानात और पॉलिसियाँ बनाकर क्यों अवाम और फ़ौज को जो है तो उनमें नफ़रतें पैदा करते हैं। ये अवाम अपने पाक फ़ौज के लिए आज भी कोई हमारे मुल्क की सलामती को ख़तरा होता है, ये याद रखें। आप सियासी लीडर फ़ौज के साथ खड़े नहीं होते,
فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو عوام اور فوج کا رشتہ ہی ملک کی سلامتی کا ضامن ہوتا ہے۔ سیاسی لوگوں اور فوج کا رشتہ جو ہے وہ سلامتی کا ضامن نہیں ہوا کرتا۔ فوج جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، مگر جب سرحدوں پر جاتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی، ان کا ساتھ، ان کا ہر طرح سے جو ہے اخلاقی طور پر جو ہے، اور جہاں تک کہ جانے بھی لوگ دے دیتے ہیں اپنی فوج کی خاطر۔ آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ تو جان بوجھ کر فوج کے خلاف کھڑا کرنے والی بات ہے؟ ضرور کارروائی ہونی چاہیے، ایسے لوگ جو ہے نشان عبرت بنا دینے چاہیے جو اپنے فوج کے خلاف جو ہے، اور سپہ سالار ہو یا سپہ سالار پر تنقید کرنے کا مطلب پوری فوج پر تنقید کرنا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، مگر اس کی ابتدا اپنے گھر سے کیجیے گا۔ اپنے گھر سے کیجیے گا کہ ملک کے کسی بھی قومی ادارے پر اگر کوئی اس طرح سے ہرزہ سرائی کرتا ہے، اس کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیتا ہے، تو اسے نشان عبرت بنائیں۔ اس کی ابتدا اپنے گھر سے کیجیے گا تاکہ عوام کو یقین ہو کہ آپ واقعی ایسے اداروں پر جو ہے، قومی اداروں پر انہیں ہدف تنقید کرنے والے، ان پر گندگی اچھالنے والے، ان کو ملائن کرنے والے، ان کے خلاف کارروائی جو ہے غیر جانبدارانہ ہے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ جس نے بھی اگر یہ باہر اگر کیا ہے، کسی نے کیا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ان قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کس حیثیت سے وہ لوگ جو ہے تو پاک فوج کو ملائن کرتے ہیں؟ ہم اسی پہ آج بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ پاک فوج ہمارا سلامتی کا ضامن ادارہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خدا کے بعد اگر قوم کو ٹرسٹ ہے تو پاک فوج پر ہے، کیونکہ پاک فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت پاک فوج کرتی ہے، سیاسی لوگ نہیں کرتے۔ سیاسی لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، جب تک اقتدار ہوتا ہے ملک میں رہتے ہیں، اور جب اقتدار ختم ہوتا ہے ملک سے چلے جاتے ہیں۔ فوج کا سپاہی جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا، وہ گولیاں کھا لیتا ہے، وہ ملک کے اندر ہی رہتا ہے۔ چھوڑ دیں، باقی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن پہ باتیں ہو سکتی ہیں، مگر فوج بحیثیت کل وہ اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ نیکسٹ ولاگ میں جناب نگران وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک بہت سخت قسم کی تھریٹ جو جاری کی گئی ہے، اور اس کے ری ایکشن کے طور پر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، اس پہ بات کروں گا نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔